बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जाहिलिया एज। मैं अपनी पिछली वीडियो में तमाम इस्लामिक हिस्ट्री, इसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला की हिस्ट्री के बारे में बता चुकी हूँ, तमाम किंगडम्स का जिक्र कर चुकी हूँ। तो अगर आपने देखने हैं तो आप मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर तमाम पिछली इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगी वो तमाम जाहिलिया एज डिस्कस करूँगी, जो कि इस्लाम के आने से पहले जितने भी अरब में मतलब कि नॉर्थ अरेबिया में ये दौर एग्जिस्ट करता था। तो सबसे पहले आ जाते हैं द मीनिंग ऑफ जाहिलिया। अक्सर जो लफ्ज़ जाहिलिया है उसको ट्रांसलेट किया जाता है इग्नोरेंस में, मतलब कि तब का टाइम जब तालीम नहीं हुआ करती थी, कोई तहजीब वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। और इसको अनदर वर्डिंग में देखा जाए तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में बार्बरिज़म भी कह सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ कबायली सिस्टम होता था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती थी। और जाहिलिया के दौर में जितने भी ट्राइब्स थे उन ट्राइब्स के दरमियान भी काफ़ी दुश्मनियाँ चल रही थी, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से जो है डिसेंट्रलाइजेशन थी, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो हर ट्राइब था वो एक दूसरे से ज़्यादा ऊपर आता था, सुप्रीमेसी चाहता था, पावर चाहता था, जिसकी वजह से काफ़ी रिवेलरीज थी जाहिलिया एज में। और अरब में जाहिलिया उस ज़माने को कहा जाता है जहाँ पर कोई रिलीजियस गाइडेंस नहीं थी, कोई प्रॉफिट भी नहीं था, और कोई इस तरह से होली बुक भी नहीं थी जैसे कि कुरान। लिमिटेड रिकॉर्ड्स अबाउट द एज ऑफ जाहिलिया। तो अरब में जो राइटिंग का सिस्टम था वो इस्लाम से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जब होली प्रॉफिट पर वही नाजिल होती थी तो फिर वही जो थी वो लिखते थे, और तभी से जो है अरब में राइटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसीलिए जो जाहिलिया एज है उसके काफ़ी लिमिटेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि जाहिलिया एज इस्लाम से पहले का टाइम है। और ये जाहिलिया एज के बारे में आपको कुछ सोर्सेस मिल जाती हैं, जैसे कुछ ट्रेडिशन से आपको पता चल जाता है, कुछ जो लेजेंड्स हैं, जो लोग हैं उनकी स्टोरीज से पता चलता है, कुछ जो अरब की प्रोवर्ब्स हैं या पोएम्स हैं वहाँ से जाहिलिया एज का पता चलता है। लेट डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, इसमें यही कहा जा रहा है कि अरब में कोई राइटिंग का सिस्टम नहीं था इस्लाम से पहले। जब होली प्रॉफिट आए तो होली प्रॉफिट के बाद इस्लाम के बाद जो है अरब में राइटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ। फ्यू इंस्क्रिप्शंस, एक बहुत ही प्रोमिनेंट शायर जो कि अरब का था, जो कि अरबी में पोइट्री करता था, जिसको इम्रुल कैस कहा जाता है। इम्रुल कैस की पोइट्री से, इम्रुल कैस की जो कॉन्टेक्स्ट है उनसे जो है जाहिलिया एज के काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और इम्रुल कैस ने जो है काफ़ी ज़्यादा रीजन्स को हाईलाइट करके जो है अरेबियन पेनिनसुला की या प्री इस्लामिक अरेबिया की जो है कंडीशंस को बताया है। तो प्री इस्लामिक अरेबिया के जो हैं 3 इम्पॉर्टेंट और वेल नोन इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कि ये 3 मेंशन्ड है, ज़बात है, हरान है, उमल जिमाल है। ये ज़बात जो है ये एक रीजन है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ एलोपो में कहलाता है। मॉडर्न डे में जो एलोपो है वो सीरिया कहलाता है। तो इस ज़बात में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि जाहिलिया एज को हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से कल्चर, ट्रेडिशंस, रवायात वगैरह हुआ करती थी जाहिलिया एज में। अब दूसरा, हरन इन अल्लाजा जो है ये एक रीजन है जो तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर एग्जिस्ट करता है, और इस रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा अरेबिक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जाहिलिया दौर के, जिसमें जो नबातीन किंगडम है, इस नबातीन किंगडम के कल्चर के बारे में वहाँ पर सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के दरमियान जो रीजन है जिसको हरन अल्लाजा कहते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो इस तरह से जाहिलिया एज को डिस्कस करने के लिए ये रीजन भी एक सोर्स था। तो एक और रीजन है जो कि उमल जिमाल कहलाता है। ये भी सेम उसी सेंचुरी के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको हाईलाइट करता है, जो कि जॉर्डन के नॉर्थ साइड पर एग्जिस्ट करता है ये रीजन। तो इस रीजन से भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अरेबिक इंस्क्रिप्शन निकले हैं जो कि जाहिलिया एज को जो है हाईलाइट करते हैं। और ये जितनी भी सोर्सेस से जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि जाहिलिया एज में जो राइटिंग का सिस्टम होता था वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था। और जो सोर्सेस, रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस इन एरियाज से, इन रीजन से मिले हैं वो भी काफ़ी रेयर मिले हैं, कुछ हद तक ही मिले हैं। कुछ किंगडम्स के बारे में पता चला, जैसे नबातीन किंगडम के बारे में।
تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک جاہلیہ ایج کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اسلامک ہسٹری کے بارے میں یا پھر عربین پیننسولا کی ہسٹری کے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ میری چینل کی پلے لسٹ میں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر میں نے ڈیٹیل سے تمام ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔